नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इस स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जब से ये एग्जिस्टेंस में आया है, करीब 6 इयर्स बैक ये एग्जिस्टेंस में आया, तब से इसने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। और या तो यह अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है या फिर कम से कम कैटेगरी एवरेज के इक्वल इसने रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 60% अराउंड फंड्स ऐसे होते हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज के बिलो परफॉर्म करते हैं। तो इस फंड के साथ किसी भी टाइम फ्रेम में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हो। वर्स्ट ईयर्स में भी इसने कैटेगरी एवरेज के जितना तो रिटर्न दिया ही है अपने इन्वेस्टर को। तो जान लेते हैं कि हर टाइम फ्रेम में विस कैटेगरी एवरेज इस फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखिए, पिछले साल इसने 48% रिटर्न दिए, जबकि कैटेगरी एवरेज भी 48% है। अब 48% एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो पिछले साल इस फंड ने दिया। वहीं 2 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो जहां कैटेगरी एवरेज सिर्फ 34% है, वहीं फंड ने रिटर्न दिया 39%। 3 ईयर टाइम फ्रेम में कैटेगरी इज 24 व्हाइल फंड इज 26%। और अगर 5 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर भी कैटेगरी एवरेज 33% और फंड ने भी हमको रिटर्न दिए हैं 33%। तो फंड एक बहुत अच्छा रीजनेबल रिटर्न कंसिस्टेंटली जनरेट करके दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। फंड का असेट साइज भी नया फंड होने के बावजूद अच्छा है। 5357 करोड़ इस फंड का AUM है। वहीं इसके एब्सोल्यूट रिटर्न्स की अगर बात करें तो यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपीस आज से 5 इयर्स बैक इस फंड में इन्वेस्टेड किए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? तो आज उसकी वैल्यू होती 41.97 लैक्स, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 टाइम से ज्यादा हो चुकी होती है, जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है कि यदि 5 इयर्स में कोई भी फंड आपके इन्वेस्टमेंट को 4 टाइम कर सकता है तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर SIP रिटर्न्स की बात करें तो सिर्फ 10,000 रुपीज का SIP इस फंड में आपने शुरू किया होता आज से 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 6 लाख रुपीज और उसमें इस समय वैल्यू हो गई होती है आपके इन्वेस्टमेंट की 14.46 लैक्स। तो यह भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है SIP में भी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जहां पर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स में 33% जनरेट करके दिया है, 33% कंपाउंडर एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है, CAGR जनरेट करके दिया है इस फंड ने, जो कि आपके फंड को 10 लाख के फंड को बना देता है 41.97 लैक्स। वहीं पर आपको SIP में और भी अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है परसेंटेज वाइज देखें तो, जो कि SIP में XIRR से कैलकुलेट करते हैं। तो XIRR है इसका 36% रिटर्न्स। तो 36% और 33% के एनुअल रिटर्न्स बहुत हाई रिटर्न्स हैं। वहीं अब चर्चा कर लेते हैं कि इतने आउटस्टैंडिंग रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड ने रिस्क कितना लिया है। इसमें रिस्क कितना है इस फंड में? वैसे तो यह बात समझने की है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क उतना बड़ा होता नहीं है। जो रिस्क होता है पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स में वो होता है वोलेटिलिटी रिस्क और दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो वोलेटिलिटी रिस्क आपका मिटिगेट हो जाता है समय के साथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं 5 ईयर, 10 ईयर्स या उससे अधिक के टाइम फ्रेम में, तो इस बीच सारे उतार चढ़ाव एडजस्ट होने के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है। क्योंकि इसी फंड में देख लीजिए कि 5 ईयर रिटर्न्स आपको 33% मिले हैं। अब इसमें कोरोना पीरियड का डाउन टर्न शामिल है, वो एडजस्ट होके उस डाउन टर्न को एक्सपीरियंस करने के बावजूद, उस डाउन टर्न को अकाउंट फॉर करने के बावजूद आपको 33% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न फंड से मिल जा रहे हैं। तो इसमें रिस्क जितना भी होता है स्मॉल कैप फंड में वो परसीव्ड रिस्क ज्यादा होता है, ना कि एक्चुअल रिस्क। इसमें कोई स्मॉल कैप फंड में ऐसा रिस्क नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाएगा। पैसा डूबने का रिस्क नहीं रहता है यहाँ पे। वो तब होता है जब आप खुद से स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पसंद से। अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा डूबने का रिस्क नहीं होता है, और जो आपका वोलेटिलिटी रिस्क है वो भी समय के साथ मिटिगेट हो जाता है। और जहां तक लिक्विडिटी रिस्क की बात है तो लिक्विडिटी रिस्क भी जब आप स्वयं इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप कंपनी में तब ही अधिक होता है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर बैठे जो आगे चल के
इलिक्विड हो जाए, उनका मार्केट में ट्रेडिंग ही बंद हो जाए। जबकि म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्टाइज होता है और वो जो सिलेक्शन उनका होता है, तो वो इस तरह के इलिक्विड शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि इस फंड का फंड साइज भी, AUM भी इतना अधिक नहीं है कि अगर कोई मार्केट क्रैश होता है तो उस समय अगर इनको एग्जिट करना हो तो इनको अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आए। तो जहां तक इस फंड के रिस्क रेशियोज की बात है, तो उसमें वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए बीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो रेशियो है फंड का वो है 0.86। अब 1% से नीचे जितना भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज सही मानी जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहीं कैटेगरी का एवरेज यहाँ पर है वो 0.81% है। तो यह कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज्यादा है। इस फंड का बीटा स्लाइटली ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, इसकी NAV में ज्यादा उतार चढ़ाव आप एक्सपीरियंस करेंगे इसी स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में। वहीं पर क्योंकि इसका बीटा 1 से कम है तो इसके बेंचमार्क की तुलना में इसकी NAV में उतार चढ़ाव कम होंगे। अब अगर अल्फा की बात करें, जो यह दर्शाता है कि यह अपने बेंचमार्क से कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा, तो इसका अल्फा एक बहुत ही हेल्दी लेवल पे है 10.87। दिस मीन्स कि अपने बेंचमार्क से 10% से भी ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके देता है फंड। वहीं कैटेगरी एवरेज देखें तो वह सिर्फ 3.48 ही है। तो जहां तक इस फंड के इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करने की बात है, तो इसका अल्फा भी यही दर्शाता है कि यह फंड सक्षम है बहुत अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करने में। अब बात कर लेते हैं एक और अन्य महत्वपूर्ण रेशियो की, जो कि है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो हमको ये बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे हैं इस फंड के। मीन्स कि यह फंड जो आपको रिटर्न्स जनरेट कर रहा है उसके अगेंस्ट रिस्क कितना उठा रहा है। इसको आप दूसरे शब्दों में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी कह सकते हैं। तो इसका शार्पे रेशियो है 1.07। 1 से ऊपर का कोई भी शार्पे रेशियो अच्छा है और कैटेगरी एवरेज 1 से नीचे है जो है 0.99। तो यहाँ पर भी यह कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करता हुआ अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है फंड। तो इस फंड का एक अच्छा शार्पे रेशियो यह बताता है कि यह फंड जो बेहतर रिटर्न्स इन्वेस्टर के लिए जनरेट कर रहा है उसके अगेंस्ट ये कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये रिटर्न्स जनरेट नहीं कर रहा है। फंड का एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही रीजनेबल लेवल पे है, ये 0.41% है सिर्फ, जो कि काफी रीजनेबल है, काफी कम है फंड का एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड भी कंपेरेबल है दूसरे फंड्स की तुलना में। 1% एग्जिट लोड अगर आप इस फंड से रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर तो लेवी किया जाता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब कंक्लूड करने से पहले इस फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो इस फंड के पॉजिटिव्स ही ज्यादा है क्योंकि इसने जहां रिटर्न्स में चाहे आप CAGR देख लीजिए या इसका SIP रिटर्न्स देख लीजिए या लमसम रिटर्न्स देख लीजिए, इसके अलावा कैटेगरी के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, सभी में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सभी रिटर्न्स के पैरामीटर्स में। और अल्फा भी यही बताता है कि फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जहां तक रिस्क की बात करें तो यहाँ पर जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो शार्पे रेशियो भी यही बताता है कि बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है फंड। वोलेटिलिटी स्लाइटली अबव है कैटेगरी के फंड्स की तुलना में, लेकिन बेंचमार्क की तुलना में वोलेटिलिटी भी इस फंड में कम है। नेगेटिव तो ऐसा कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि जो कैटेगरी एवरेज है 0.81 वोलेटिलिटी में, उससे इसकी वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है 0.86%। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।